सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, शायद इस टर्म को आप लोगों ने ज़िंदगी में कई बार सुना है और आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और कई सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आज हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करूं तो इससे मुराद जब कोई बंदा अपने फुल पोटेंशियल को पहुंचता है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पास मुनव्वर मौजूद है, मुनव्वर अली। तो आज हम मुनव्वर से इस हवाले से कुछ सवालात करेंगे और वो इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मुनव्वर आपसे ये है कि आप ये हमें बता दें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन असल में होती क्या है। फिर भाई पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने का मौका फराहम किया। जैसा कि आपने पहले ही बताया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने फुल पोटेंशियल्स पर पहुंचने को कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन असल में ये जो टर्म है ये 20वीं सदी की स्टार्ट में कोर्ट गोल्डस्टेन ने 1934 में दिया था। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट था। उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अपनी जो इन्हें टेंडेंसी है उसके बारे में बताया था। उस पे जो वर्क किया है वो किया है अब्राहम मस्लो ने। उसने एक थ्योरी दी है उसके ऊपर, हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें एक हायरार्की उसने दी है, उसमें 5 में वो दिए हैं स्टेजेस, जिसमें टॉप में इसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा है। जिसमें सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स, ठीक है, या बायोलॉजिकल नीड्स, जिसमें इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं जैसा कि खाना पीना, सेक्स, एलिमिनेशन, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद आती है सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। अगर ऐसा उसको माहौल आराम होता है जहाँ वो बहुत सिक्योर महसूस करता है अपने आप को, और वो किसी एंजाइटी वगैरह या ऐसे कोई हार्म से खतरात हैं उससे बचता है। तीसरी लेवल आती है उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। वो एक रिलेशनशिप में आता है अपने स्पाउस से, या अपने अगर शादीशुदा है तो बच्ची से, बीवी से, ऐसे आता है। अगर ये पूरी हो जाती है उसके नेक्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में उसमें रिस्पेक्ट वगैरह आती है, और उसमें स्टीम को बोलते हैं खुद एतमाद। वो खुद जो है तस्लीम करता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लास्ट स्टेज, जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ की लास्ट स्टेज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। जैसा कि देखा जाए तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, जो हमारे अडल्ट होते हैं वो तकरीबन ये जो अपने सर्वाइवल की होती है उसी में मशगूल होते हैं अपनी ज़िंदगी। उसमें मतलब क्या कहते हैं, अपनी लाइफ सेटल करने में, जैसा कि एजुकेशन हासिल करना, अपना स्टेटस रखना, अपनी जगह वगैरह बनाना, ऐसा वगैरह। उसके बाद जो है दूसरी स्टेज तो वो बाद में नहीं कर सकता। अब्राहम मस्लो ने भी अपनी इस थ्योरी में बताया कि अडल्ट जो हैं उनमें से सिर्फ 1% सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, जो अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके अपने उस मकसद तक पहुंचते हैं और कामयाब होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कामयाब में डिफरेंस है। हर कामयाब बंदा सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होता। आप मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम के दरमियान फ़र्क बता सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ स्टीम के बाद आती है। सेल्फ स्टीम वो अपना एक कॉन्फिडेंट होता है, जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर उसमें सेल्फ स्टीम होता है तो वो अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है कि मुझे टैलेंट है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि वो जो स्टूडेंट है अगर टैलेंटेड है तो वो अपना काम जारी रखेगा, चाहे उसको सपोर्ट मिले ना मिले, चाहे उसको कोई अप्रूव करे ना करे, लेकिन वो अपने इसमें
स्ट्रगल में मसरूफ रहता है कि मैं कुछ काबिल बंदा हूँ, मैं आगे कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा सेल्फ है इसके स्टीम में। बारे में। हाँ अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं? जी हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के आपके बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें से महात्मा गांधी भी है, हम्म, नेल्सन मंडेला है, हाँ, मदर टेरेसा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। बहुत बहुत कम ही लोग हैं, तकरीबन 15-20 होंगे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे। जी जी। तो ये लोग कैसे मतलब पहुंच गए उस स्टेज तक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज तक पहुंचा कैसे जाता है? इब्राहिम मसलू ने वो अपने जो इंटरव्यूज लेके 15 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन थी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड में, हम्म, वो दी थी। उसमें अच्छा, से सबसे पहले ये है कि वो क्या करते हैं, रियलिटी तस्लीम करते हैं। रियलिटी। रियलिटी अगर कोई मतलब कि वो किसी मतलब मकसद में वो गलत होते हैं, यहाँ के दोस्त भी होते हैं, वो तस्लीम करते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ इसको। और दूसरा ये है कि दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों को भी तस्लीम करते हैं, खुद को भी तस्लीम करते हैं। ग्रेटर एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद है ग्रेटर स्पोनिटी एंड सेल्फ नॉलेज। वो मतलब कि एक सेल्फ नॉलेज रखते हैं, उसको मतलब तस्लीम करते हैं, आगे उसको क्या कहते हैं, एथिक्स वगैरह को फॉलो करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक वो जो बंदे होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम सेंटरिंग होते हैं। उस प्रॉब्लम को वो देखते हैं, सेंटर करते हैं। वो बहुत ऑटोनमस होते हैं। वो किसी की मतलब के गुलामी में नहीं आना चाहते। अच्छा। और ये बहुत सिक्योर मतलब प्राइवेसी जो है ना वो हम्म, अपनी वो रखते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जो भी कामयाब लोग हैं जो अपनी मंजिल को पहुंच पाए, हम्म। उन्होंने क्या किया है, प्राइवेसी को अहमियत दी है। आपके ख्याल से तकरीबन कितने परसेंट लोग, दुनिया की कुल आबादी के कितने परसेंट लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हद तक पहुंचते हैं? बहुत कम पहुंचते हैं, तकरीबन 1 या 2%। इसमें से मैंने एक मिसाल दिया हाँ है। हाँ। एक होते हैं फुली सेल्फ एक्चुअलाइज और एक होते हैं पार्शली। पार्शली उसमें से आप हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो भी ले सकते हैं, वो भी। और चीगवेरा जो बहुत मशहूर है, कैद आजम। ये कुछ लोग हैं जिसमें पार्शली जो है सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, उसको तस्लीम कर सकते हैं कि उसकी कैटेगरी में, लेकिन वो फुली सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं है। और जो 98% लोग हैं वो क्यों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल नहीं कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, हम्म, अगर वो पहली स्टेजेस में लोग कामयाब हो जाएं तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेज पे वो पहुंचते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो पहली या दूसरी स्टेज मतलब कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसी में वो क्या होते हैं, मसरूफ लगे होते हैं। उससे आगे नहीं निकल सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अक्सर लोग क्या होते हैं, रोजगार की तलाश में होते हैं, उनको अच्छे तरीके से कोई रोजगार नहीं मिलता। अगर रोजगार नहीं मिलता उसको सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। अगर सिक्योरिटी मिलती फिर आगे वाली लविंग में जाएगा, लविंग स्टेज में। हाँ, ज्यादातर लोग आपने देखे होंगे, किसी का मतलब कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, वो उसको मतलब डिवोर्स हो गई या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया कि वो एक दूसरे अलग हो गए। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर वो क्या होगा, नहीं टॉप पहुंच लेवल पे नहीं पाते हैं। पहुंच पाएंगे। तो क्या ये बात 100% श्योर है कि किसी बंदे की हायरार्की ऑफ नीड्स पूरी हो जाए, जो आपने बताया सेक्स वो पूरी हो जाए तो 100% वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है? आपने नीड्स बताई कि अगर वो पूरी हो जाए, हम्म, ये भी पूरी हो जाए, लेकिन वो जो पर्सन होता है उसमें खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा जैसा अच्छा, कि वो पहले जैसा जो कि आपने आपको एक बताया था। मिसाल देता हूँ, हाँ नेल्सन मंडेला। हाँ। वो सबसे ज्यादा जेल उसने काटा है, 27 साल वो जेल में रहा है। हम्म, जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसके बाद वो एक होटल में गया। हम्म, वहाँ होटल में अपने जो मुलाजमीन सोल्जर्स वगैरह जो सिक्योरिटी वाले थे उनके साथ गया, वहाँ बैठा था। तो सामने एक बंदा बैठा था जो मतलब कि खाने की तलाश में था, लेकिन ऐसे फकीर बना बैठा हुआ था। तो इसने उसको देखा, उसको अपने पास बुलाया, सोजल को आओ उसको लेके आओ। हम्म, तो लेके आया, वो ट्रिम्बलिंग कर रहा था। हम्म, वो मतलब कि डर के माने
वो मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा था, उसको फील हो रहा था। तो उसने नेल्सन मंडेला ने उसको साथ बिठाया, उसको खाना अपना शेयर किया, खाओ। उसको मतलब कुछ फील नहीं कर रहा। फिर अच्छा। उसने वो सोल्जर था उसका, उसने उससे पूछा ये क्या मामला है, कि वो किसी को बीमारी है या ऐसा कोई मसला है इसको। इसने कहा ऐसे मसला नहीं है। जब मैं जेल में होता था, तो जब मैं थका होता था, जब जेल में जाहिर सी बात है उनको कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको कहता था मुझे पानी दो। वो पानी नहीं देता था, बजाय उसके यूरिनेट करता था मेरे ऊपर। अच्छा। तो इसीलिए वो अभी ट्रम्बलिंग कर रहा है कि ये मुझे रिवेंज ना ले, कोई मुझे टार्चर ना करे, जेल में ना डाल दे, कोई मुकदमा ना चला मेरे ऊपर। सही बात है। इसलिए वो कर रहा था। ऐसे लोग होते हैं, नेल्सन मंडेला ने तो उसको माफ कर दिया। ऐसे लोग पहुंच जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज पे। यानी जिस तरह के बिहेवियर नेल्सन मंडेला के थे, इस तरह के लोग आपके हिसाब से। अच्छा, आप कुछ ऐसे बड़े महान हस्तियों का नाम ले लें जिन्होंने ये स्टेज को पार किया है। नेल्सन मंडेला हो गया, जैसे कि ची गुएरा हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, और ऐसे कई शख्सियत हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं ताकि ऑडियंस को पता चले। मुख्तलिफ उनमें से नाम फिलोसफर्स। आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है हाँ जो हाँ। मैंने बताया था पहले, जी जी। अल्कन हक्सली है, हम्म, जॉन आदम्स है, और मदर टेरेसा है। हम्म। उसमें से विलियम जेम्स भी है, स्टीव जॉब्स हैं, महात्मा गांधी वगैरह, ये जो है टॉप। अगर अभी देखा जाए, इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है मुख्तलिफ फील्ड के अंदर। पॉलिटिक्स के अंदर देखो, रिलीजन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, समाजियत के अंदर, इन सारे फिलोसफी के अंदर, इन सारे फील्ड्स में इन्होंने बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन दिए जो लाखों करोड़ों की लोगों की ज़िंदगी भी बदल के रख दिया। अब अगर देखा जाए तो यानी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने की वजह से हो सकता है। तो कितने लोगों ने थ्योरी लिखे हैं और किस किस ने थ्योरी लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे? जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे सबसे बड़ा जो काम किया है मस्लो ने किया है। मस्लो, इब्राहिम मस्लो। ये जो टर्म मैंने पहले बताया था गोल्डस्टाइन ने दिया था, हाँ हाँ। उसके बाद अब्राहम मस्लो ने उसको इस्तेमाल करके टर्मिनोलॉजी को अपनी थ्योरी दी। अच्छा। उसके बाद कार्ल ऑगस्ट ने भी कुछ इस पे किया है, लेकिन उसने अपनी थ्योरी में अलग बताया इसके। अच्छा, उसका थोड़ा सा साइकोलॉजी के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कितनी अहमियत है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जैसा कि हमारे साइकोलॉजी में हर चीज़ का बिहेवियर का इंसान की का, वो तो बहुत अहमियत का हामिल है। साइकोलॉजी में हम कुछ स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, इनको टेस्ट करते हैं कि कि ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं या नहीं हो सकते। ऑडियंस को इस हवाले से क्या कहेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ऑडियंस को कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप इस तक पहुंचने के लिए? ऑडियंस को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आपको हकीकत को मानना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कोई कुछ करता है, इनजस्टिस करता है, आप उसको फॉरगिव करें, क्रियोलिटी किसी के ऊपर ना करें, और हकीकत पसंद बने, विजिलेंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर पाएं, जी। फौरन किसी अमल पे रिएक्ट ना करें। हाँ। जैसा कि मैंने आपको मिस्टर मंडेला का मिसाल दिया, ऐसे दूसरे लोग भी हैं, जैसा कि महात्मा गांधी था, उसका अपना ड्रेसिंग स्टाइल था। जैसे ये सेल्फ एक्चुअलाइज बंदे होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता नेम और उसका, कि मेरा क्या यूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल करें मेरा, या मुझे जो है ना वो गलत ऑडियंस बोल रही है, इससे वही फर्क नहीं पता उनको। वो मतलब कि खुद को कुछ समझते ही नहीं। ऐसे लोग कामयाब होते हैं जो अपने आप को ये तस्लीम करते, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा करके वो, जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने बहुत इंसान की खिदमत की, वो सादगी पसंद है बहुत, ये आपने तस्लीम किया। जैसा कि जैसे वो महात्मा गांधी ने जब इंडिया बनाया था, उस वक्त भी उसने बोला था हमारी तारीख में ऐसा कोई मिसाल नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आपको अगर फॉलो करना है तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर को इस तरह आप उनका जो है ना वो बिहेवियर जो है उनका, वो आप इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन में, तो आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसे लोग जो अच्छा, यानी ये चीज़ें जो आपने बताई, ये करके आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच सकते हैं।
तो अगर देखा जाए तो आप इस टॉपिक पे मज़ीद भी बात कर सकते हैं अगर हम पूछें, और बेहतरीन तरीके से भी बात कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास वक़्त की कमी है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दे दिया। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचने के लिए है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम के दरमियान क्या है, फ़र्क क्या है, कुछ शख्सियत जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच गए हैं। ओवरऑल इन चीज़ों को मुनव्वर अली ने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। अल्लाह हाफ़िज़।